ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयाना येना क्रमन्ति ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावरणं सत्य धर्माय दृष्टये। मित्रों, संपूर्ण विश्व को एवं भारत राष्ट्र को हमारी सहस्त्रों हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है। कुछ कहना चाहता हूं। एक महात्मा थे। एक वृक्ष पर बहुत से शुक तोते बैठा करते थे। तो अक्सर बहेल या शिकारी आता था और उन निर्दोष पक्षियों को पकड़कर ले जाता था और वो पहले दाने डालता था। वे चुगने लगते थे और जाल में फंस जाते थे। तो उन महात्मा को बहुत ही करुणा आई और उन्होंने उन लोगों को उपदेश दिया कि देखो, तुम लोग इस तरीके से लोभ लालच में मत आया करो और दाने चुगने के लिए मत वृक्ष से नीचे उतरा करो। तब तुम स्वतंत्र रहोगी और पाशबद्ध नहीं होगी। महात्मा जी ऐसा वचन सुनाकर, ऐसा उपदेश देकर चले गए। कुछ कालांतर में एक समय फिर महात्मा जी आए और देखा कि बहेलिये ने जो जाल फैला रखा था उसमें तोते बंधे हुए थे, पाशबद्ध थे। तो उन्होंने कहा कि ये तुम लोगों ने क्या किया? मैं तो समझा के गया था, लेकिन तोते करते क्या थे? तोतों ने अपना जो है, उन शुक पक्षियों ने अपना वृत्तांत सुनाया कि जो आपने कहा था वही हम सब गाते रहते थे, वही हम सब लोग चर्चा किया करते थे। तो महात्मा ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए गीत गाने से कुछ नहीं होगा, वक्तव्य देने से कुछ नहीं होगा। ऐसा हमें आचरण करना पड़ता है, हमें जागृत होना पड़ता है, हमें जागृत रहना पड़ता है। हमें सत्य के अनुसार आचरण में जीना होता है। हमारा आचरण, हमारे कर्म ही हमें पाशों से मुक्ति दे सकते हैं, हमें स्वतंत्र रख सकते हैं। या तो एक रूपक है जिससे मैंने अपना वक्तव्य प्रारंभ करने का प्रयास किया। यही इस राष्ट्र में हो रहा है, यही इस विश्व में हो रहा है। इस धरती पर केवल राष्ट्र में नहीं, स्वतंत्रता के सहस्त्रों सहस्त्रों आंदोलन हुए हैं। तो लोग स्वतंत्र होते हैं, फिर पाशबद्ध कालांतर में हो जाते हैं। 1947 में हम परतंत्रता से मुक्त हुए, स्वतंत्र हुए। लेकिन मित्रों, क्या उतनी ही स्वतंत्रता पर्याप्त थी? एक तथ्य। और दूसरा यह भी है कि उस समय अन्य भी सहस्त्रों परतंत्रताओं में हम आबद्ध थे, उनसे भी तो मुक्त होना था। केवल वैदेशिक साम्राज्य से ही हमें मुक्त नहीं होना था। दूसरे क्या है कि मनुष्य की चेतना ही ऐसी है कि यहां पर आसुरी एवं देवत्व, आसुरी एवं देवी संग्राम चला ही करता है। हम पौराणिक साहित्य में पढ़ते हैं देवासुर संग्राम,
देवासुर संग्राम सहस्त्रों सहस्त्रों बार चलता है और सहस्त्रों बार चलेगा, क्योंकि मानवीय चेतना का विकास ही ऐसा है। हम इतिहास के प्रतीकों में कब तक गीत गाते रहेंगे, कब तक भाषण देते रहेंगे और कब तक जलपान करते रहेंगे, कब तक मृतृष्णा में उत्सव मनाते रहेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है इस राष्ट्र के वासियों से और इस संपूर्ण विश्व से कि स्वतंत्रता के पर्वों में गीत गाने से और वक्तव्य देने से आपका कोई लाभ नहीं होगा। कुछ लोग ऐश्वर्य से जी रहे हैं, वो भले ही अपने को लाभान्वित समझें, लेकिन मेरा अभिप्राय अधिक से अधिक सहस्त्रों सहस्त्रों उन बंधुओं से है, कोटि कोटि उन बंधुओं से है जो इस धरती पर शोषण से त्रस्त हैं, अत्याचार से त्रस्त हैं, परतंत्रता के पाशों से आबद्ध हैं। मैं केवल भारत की ही बात नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अध्यात्मवादी हूं। आध्यात्मिक व्यक्ति राष्ट्र के प्रति श्रद्धा तो रखेगा, लेकिन राष्ट्र की सीमाओं में आबद्ध नहीं हो पाएगा। और मुझे तो हंसी आती है जब आध्यात्मिक लोग एक सीमाबद्ध हो जाते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। अनंत ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं, उनमें हमारी धरती, हमारी वसुंधरा, उस पे हम कुछ लोग, आप आध्यात्मिक चेतना के होकर किसी एक राष्ट्र में, किसी एक जात में, किसी एक संप्रदाय में कैसे आबद्ध हो सकते हैं? यद्यपि सभी का महत्व है, सभी श्रद्धेय है, राष्ट्र परम वंदनीय है, परंतु विश्व अनंत वंदनीय है। विश्व अनंत वंदनीय है। मित्रों, मेरा नारा है जय विश्वम वंदे मातरम, जय विश्वम वंदे मातरम, जय विश्वम वंदे मातरम। मैं देखता हूं कि राष्ट्र पर्वों पर गीत गाए जाते हैं। हमारे अधिकारी गण, हमारे नेता बंधुगण, हमारे पत्रकार बंधुगण, हमारे अधिवक्ता बंधुगण, डॉक्टर्स बंधुगण, शास्त्रों विद्वान मनीषी, अन्य अन्य क्षेत्रों के, कोई गीत गा रहा है, कोई सभा कर रहा है, कोई वक्तव्य दे रहा है। लेकिन क्या ये मित्रों एक मृतृष्णा नहीं है, एक छलावा नहीं है? सहस्त्रों सहस्त्रों नई परतंत्रताओं से यह मानवता त्रस्त है और हम स्वतंत्रता के गीत गाकर किसको छल रहे हैं? स्वयं को भी छल रहे हैं और इस विश्व के साथ भी एक मनोविनोद कर रहे हैं, या फिर क्या कहें, शब्द नहीं है। तो स्वतंत्रता के गीत गाने से कोई लाभ नहीं होगा। स्वतंत्रता के वक्तव्यों को, और वक्तव्य भी कैसे, जो इतिहास हो चुका है। वर्तमान में हमारी क्या परतंत्रताएं हैं, जिन परतंत्रताओं से मानवता त्रस्त है, व्याकुल है, शोषण है। इन परतंत्रताओं से हमें मुक्ति कैसे मिले, उस पर विचार करना होगा। और विचार ही नहीं, क्रांति करनी होगी। क्रांति के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है। आज इस राष्ट्र में, इस विश्व में क्रांति की परम आवश्यकता है। और क्रांति के लिए वही तत्पर होगा जो शोषण से ग्रस्त है, जो ऐश्वर्य और विलासिता में हैं, वो नहीं सोचेंगे। जो अत्याचार शोषण से त्रस्त हैं, विवेकशील हैं, और जिनमें ऊर्जा है, ओजस्विता है, जिनका मन युवा है, शरीर चाहे वृद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ऊर्जावान, ओजस्वी, स्वतंत्रता प्रेमी, अत्याचार और शोषण से त्रस्त लोगों को आज क्रांति करनी पड़ेगी। और क्रांति कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा, यह भी मैं बता दूं। क्रांति ये सामाजिक संगठन नहीं करेंगे, यहां तक क्रांति धार्मिक संगठन भी नहीं करेंगे।
क्रांति के लिए मानव चेतना को जागृत होना होगा, तभी क्रांति होगी। और क्रांति से ही स्वतंत्रता का आविर्भाव इस विश्व में होगा, तभी सतयुग का आविर्भाव होगा। सतयुग का अभिप्राय क्या है? हम स्वतंत्रता में, स्वतंत्र चेतना से स्वतंत्र होकर इस वसुंधरा पर जी सके। हाँ, यह भी मैं ध्यान दिला दूं, स्वतंत्रता का अभिप्राय किसी को कष्ट देना नहीं है। हमारी स्वतंत्रता वहीं तक सात्विक स्वतंत्रता है जब तक हमारी स्वतंत्रता से किसी को कष्ट ना हो। तो मैं जब स्वतंत्रता की बात करता हूं तो उसमें परम महत्वपूर्ण है कि हमारी आजादी से किसी को वेदना ना हो, किसी का शोषण ना हो। ऐसी सात्विक स्वतंत्रता की मैं बात करता हूं। तो मित्रों, इन राष्ट्र पर्वों पर मृत तृष्णा से बाहर आओ और क्रांति करो। जय श्रीमन्नारायण।